हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका शारदा सक्सेस 10M में। और आज पुलिस का पेपर सॉल्व करेंगे हम। पहला प्रश्न है कि कबीर किस प्रतिनिधि शाखा के कवि हैं। कबीर हैं ज्ञानश्रेय शाखा के, और इसलिए क्योंकि आपने देखा होगा कबीर अपने धर्म यानी चाहे वो हिंदू धर्म से संबंधित व्यक्ति हो चाहे मुस्लिम, दोनों लोगों को समझाते थे कि आपको झगड़ा नहीं करना है, प्यार और प्रेम से रहना है। ठीक। नेक्स्ट, सूर श्री कृष्ण कवितावली के रचयिता हैं। नेक्स्ट है कि श्री कृष्ण गीतावली के रचयिता हैं। ये कौन है? तुलसीदास जी। कर्मभूमि के लेखक का नाम प्रेमचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, हिम किरीटनी के रचयिता के नाम माखनलाल चतुर्वेदी। हिम किरीटनी, हिम तरंगिणी सब इन्हीं की है। नेक्स्ट, महादेवी वर्मा के रेखाचित्र भक्तिन का मुख्य पात्र क्या है? भक्तिन। और इसका वास्तविक नाम क्या था? ये था लक्ष्मी। देखिए, ये महादेवी वर्मा ने अपनी जो नौकरानी है उनके जीवन चरित्र पर, उनके जीवन के कष्ट, जो जीवन उनका था उस पर उन्होंने एक संस्मरण लिखा था। उसमें उन्होंने एक रेखाचित्र खींचा था भक्तिन का, कि आप किस तरह से कोई व्यक्ति अपने काम के प्रति बहुत ही ज़्यादा समर्पित होता है। नेक्स्ट, भारतीय आर्य भाषा के विकास क्रम में पाली प्राकृत के उपरांत तीसरी भाषा कौन सी है? देखिए, पहला होता है संस्कृत, संस्कृत के बाद पहली पाली, फिर उसके बाद प्राकृत, और फिर उसके बाद अपभ्रंश। तो अपभ्रंश इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, उसके बाद कुमाऊनी और बोली। कुमाऊनी बोली का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो देखिए, इसमें सीधे पता चल रहा है नैनीताल और अल्मोड़ा, क्योंकि पौड़ी गढ़वाल और गढ़वाल ये दोनों ये गढ़वाल मंडल का इलाका है। नेपाल काठमांडू ये नेपाल का, और मसूरी शिमला ये दोनों हिल स्टेशन है। नेक्स्ट, देवनागरी लिपि का जन्म हुआ है। देवनागरी लिपि का जन्म ब्राह्मी लिपि से हुआ है। इसीलिए कहा था हमेशा आपको कि अपने जो लुसेंट जो बुक है हिंदी लुसेंट, सामान्य हिंदी लुसेंट, उसका पहला पेज, फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर को ज़रूर रीड कीजिए, कई बार रीड कीजिए। क्यों? क्योंकि जो वर्णमाला का चैप्टर है और जो पहला चैप्टर है हिंदी के विकास, इससे 100% एग्ज़ाम में क्वेश्चन, हर एग्ज़ाम में आता है। तो देखिए, 2 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन इससे आ चुके हैं। जब लिखने से कोई अंश छूट जाता है तब उसे प्रदर्शित करने के लिए कौन सा चिन्ह प्रयुक्त होता है? कौन सा चिन्ह? हंस पद। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके खंड न किए जा सके वह कहलाती है क्या? वर्ण। तो देखिए, वर्णमाला का पहला प्रश्न। नेक्स्ट, अंतिम शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा? कौन सा होगा? अंतधन इम, अंतिम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है कौन सा है? चंबल। चंबल एक नदी है, और नदियां क्या होंगी? हमेशा स्त्रीलिंग होंगी। नेक्स्ट, रेलगाड़ी किन भिन्न भिन्न भाषाओं के शब्दों के जोड़ से बनी है? रेलधन गाड़ी। देखिए, रेल को हम कैसे लिखते हैं? इंग्लिश में भी आप रेल लिखते हो, हिंदी में भी आप रेल लिखते हो, यानी ये बदल नहीं रहा। तो ये इंग्लिश का शब्द है, इसलिए सीधे ही पकड़ा हमने। और चारों ऑप्शन में केवल एक में ही इंग्लिश लिखा है, इसीलिए यही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अग्रि का पर्यायवाची नहीं है। अनिल। देखिए, अग्रि मीन्स आग, बिल्कुल है। अनल, अनल मीन्स भी आग होता है, बिल्कुल। और वैश्वानर मीन्स भी आग होता है, बिल्कुल। तो कौन सा बचा? अनिल। अनिल क्या है? हवा। नेक्स्ट, सदानंद। सदानंद में संधि, सदानंद, सदाधन आनंद। कौन सा है सदानंद में? स्वर संधि। किसी ने व्यंजन संधि मारा है, ये गलत है, क्योंकि व्यंजन संधि नहीं होगी। सदधन आनंद सदानंद। नेक्स्ट, आपकी यात्रा मंगलमय हो। आपकी यात्रा मंगलमय हो, यह किस प्रकार का वाक्य है? इच्छावाचक वाक्य है। नेक्स्ट, आकाश से तारे तोड़ लाना, मुहावरे का क्या अर्थ है? बहुत बड़ा या असंभव कार्य को करना। टिप्पण की भाषा कैसी होती है? वस्तु प्रधान। शब्दावली का अर्थ होता है शब्दों का समूह। प्रश्नावली का अर्थ होता है प्रश्नों का समूह। तो शब्दावली का मतलब शब्दों का समूह। कंप्यूटर के संदर्भ में चाणक्य नाम क्या है? कंप्यूटर का एक फॉन्ट। कंप्यूटर का एक फॉन्ट। अब देखिए, ये सामान्य ज्ञान के प्रश्न शुरू हो गए। हिंदी के 20 नंबर शुरू हो गए। अगर आपके 20 में से 15 या 16 नंबर आ रहे हैं तो आप बिल्कुल रेस में हैं, बिल्कुल आपका सिलेक्शन होना डन है, तय है। जस्टिस पीसी घोष का कार्यकाल पूरा होने के बाद लोकपाल के अध्यक्ष का प्रभार किसे दिया गया? जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती को। नेक्स्ट, किसे प्रथम दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2022 दिया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। नेक्स्ट, ये लता दीनानाथ जब उनकी मृत्यु हुई थी उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने इस अवार्ड को सम्मान को बनाया था, और ये पहला किसे मिला है? नरेंद्र मोदी को। नेक्स्ट,
12वें डेक एक्सपो 2022 कहाँ हुआ है? डिफेंस एक्सपो की बात हो रही है। ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था गांधीनगर गुजरात में अक्टूबर में। और जबकि 2021 वाला कहाँ हुआ था? लखनऊ उत्तर प्रदेश में। इससे आप समझ सकते हैं कि करंट केवल पिछले 6 महीने का पूछा गया, 6 से 8 महीने का। नेक्स्ट, निम्न में से किसने जनवरी 2022 में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट महिला एकल का खिताब जीता? पीवी सिंधु। जब से ये पुलिस का नोटिफिकेशन आया था उसके बाद से ही सारा का सारा करंट पूछा गया, तो आपको पूरी नज़र रखनी है करंट में, एक साल के करंट की। नेक्स्ट, निम्न में से किस ऑपरेशन के तहत मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से भारत लाया गया? ऑपरेशन गंगा। कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? विंडोज है, लिनक्स है, मैक्स है, यानी ऊपर के सभी। नेक्स्ट, 1 टेराबाइट में शामिल होता है 1024 गीगाबाइट। ईमेल के माध्यम से भेजे जाने वाले अवांछित वाणिज्यिक संदेशों को क्या कहते हैं? स्पैम। क्या कहते हैं? स्पैम। भारत में आईटी अधिनियम किस वर्ष आया? 2000 में। सन 2000 में हमने आईटी अधिनियम वर्ष लाए। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? वैशाली के कुंडग्राम में। वैशाली के कुंडग्राम में इक्ष्वाकु वंश में भगवान का जन्म हुआ था। नेक्स्ट, कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार का नाम अलाई दरवाजा, और ये किसने बनाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई दरवाजा किसने बनाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। और वहीं पास में कुतुब मीनार भी है। नेक्स्ट, ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत। ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत कौन सा है? सूर्य का प्रकाश। ये बनता रहता है, देखिए, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, कोयला, ये कभी भी खत्म हो सकता है। और भारतीय उपग्रह कलामसैट V2 का प्रक्षेपण की तिथि 24 जनवरी 2019। 24 जनवरी 2019। कोविडशील्ड भारत के वैक्सीन उत्पादन किसके द्वारा किया गया? ये सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा किया गया है। और सीरम इंस्टीट्यूट ने क्या स्वयं का बनाया? नहीं, इन्होंने एस्ट्राजेनेका, जो ब्रिटिश कंपनी है एस्ट्राजेनेका, इसका फॉर्मूला इन्होंने बनाया है। और इसी के फॉर्मूले पे बेस जो दवाई है, वैक्सीन है, वो कौन सी है? कोविडशील्ड। गेहूं के दाने होते हैं, ये एक फल होते हैं। कौन से होते हैं? ये फल होते हैं। नेक्स्ट, मीटियोर अभियान निम्न में से किससे संबंधित था? ये था अंध महासागर के जैविक अध्ययन से। अंध महासागर के जैविक अध्ययन से। शिव समुद्रम जो जलप्रपात है, ये किस में बना है? ये है कावेरी नदी पर। किस पर है? कावेरी नदी पर। निम्न में से लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर, जबकि मीरा कुमार क्या है? फर्स्ट फीमेल अध्यक्षा। भारतीय संविधान निम्न में से किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया है? आर्टिकल 17। किसमें? आर्टिकल 17। स्थानीय स्वशासन के संबंधित 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के पारित होने के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। अब तक सर्वोच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीश महाभियोग की प्रक्रिया से पदच्युत किए गए? कोई नहीं, क्योंकि महाभियोग की प्रक्रिया किसी पर भी आज तक नहीं लगाई है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत का कौन सा देश सर्वोच्च निर्यात गंतव्य है? यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। निम्न में से कौन सा काश्तकारी व्यवस्था का अंग नहीं है? भूमि की चकबंदी। किन दो बैंकों का हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक में विलय किया गया? किसका किया गया है? ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का। नेक्स्ट, संघीय वित्त की समस्या नहीं है, तो कौन सी नहीं है? वित्त आयोग का बढ़ता हुआ महत्व। वित्त आयोग का महत्व बढ़ेगा तो उससे तो वित्त की समस्या दूर होगी। उस एकमात्र विदेशी शक्ति का नाम बताया जिसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों का सक्रिय रूप से सहयोग दिया? किसने? नेपाल ने। बोस्टन चाय पार्टी किससे संबंधित है? अमेरिकी क्रांति से। बुशमैन का क्षेत्र है कालाहारी महोत्सव। और भारत में वन स्थिति सर्वेक्षण 2021 के अनुसार राज्यों में से किस एक में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा। अब हमने जो मैथ्स वाला पोर्शन है ये छोड़ दिया है क्योंकि उसमें बहुत समय लगेगा। अब चलते हैं उत्तराखंड वाले में। निम्नलिखित में से सही युग्म कौन सा है? इसमें सही युग्म होगा देवरिया ताल रुद्रप्रयाग। नेक्स्ट, कौन सा दर्रा गोरी जलागम से संबंधित नहीं है? जलागम का मतलब होता है नदी तंत्र, समझ गए। अब चलते हैं हम इसके उत्तराखंड वाले पोर्शन पे, क्योंकि जो बीच में रीजनिंग का हुआ है वो हमने छोड़ दिया, रीजनिंग के पैटर्न को। अभी जल्दी से हम करेंगे उत्तराखंड का पोर्शन। तो सही इनमें से इन चारों युग्मों में से सही सुमेलित है देवरिया ताल रुद्रप्रयाग। गोरी जलागम से संबंधित नहीं है। देशीय जलागम का मतलब होता है जलतंत्र, नदी तंत्र, तो उसमें संबंधित कौन सा नहीं है? गोरी से ऊंटाधुरा, बेलचाधुरा और रालम है, मुलिंगला नहीं है।
कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? खतलिंग, उत्तरकाशी। ठीक। उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कौन सी सीटें आरक्षित हैं? 2। कौन सी हैं? 2। किस मुख्यमंत्री के समय में उत्तराखंड में पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण 33 से 50% किया गया? उस समय थे भुड़नचंद खंडूड़ी जी। उत्तराखंड विधानसभा के पहले मनोनीत सदस्य कौन थे? रसेल वैलेंटाइन गार्डनर। कौन सा उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री? नित्यानंद स्वामी। उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष प्रकाश पंत थे। ये भी मनोनीत थे लेकिन थे। नेक्स्ट, राज्यसभा, उत्तराखंड से राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 3। आपको पता है कितनी है? 3। नेक्स्ट, जमींदारी उन्मूलन भूमि सुधार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? 2021। उत्तराखंड में नंदा देवी शिखर की ऊंचाई क्या है? 7,716। देखो 17 है लेकिन यहाँ पे 16 है तो चलेगा क्योंकि डिलीट होगा, प्रश्न तो सभी के लिए होगा। नेक्स्ट, भारतीय हिमालय की पूर्वी पश्चिमी सीमाएं क्या है? नंगा पर्वत से नामचा बारवा। निम्नांकित जनपद में से नंदा देवी शिखर किसमें स्थित है? चमोली में। और पर्वतीय क्षेत्रों में मिट्टी के कटाव को रोका जा सकता है कैसे? सीढ़ीदार खेतों के द्वारा। नेक्स्ट, नीति आयोग के द्वारा 2022 में किस जिले को सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया? ये तो बहुत ही शानदार सवाल है, हरिद्वार को। नेक्स्ट, भारत की प्रथम रक्षा सेवा प्रमुख जनरल विपिन रावत किस जिले से थे? पौड़ी से थे। लोक संगीत में अपने योगदान के लिए निम्नलिखित में से किसे 9 अप्रैल 2022 को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया? किसे दिया गया? नरेंद्र सिंह नेगी को। भारत के खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 में उत्तराखंड किस स्थान पर है? 7वें। उत्तराखंड में IT पार्क कहाँ स्थापित है? देहरादून में है। उत्तराखंड में किस जिले में हथकरघा, क्वेश्चन नंबर 80 कि उत्तराखंड में किस जिले में हथकरघा के अंतर्गत पंजीकृत 31 मार्च तक सर्वाधिक थी? किसकी थी? US नगर में। ठीक। नेक्स्ट, भारत में जनगणना की अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात सबसे कम है, कहाँ का होगा? ऑब्वियसली है कहाँ का? हरिद्वार। नेक्स्ट, उरेडा का प्रधान कार्यालय देहरादून में है। और नेक्स्ट, 2019-20 में सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान द्वितीय क्षेत्र का होता है उत्तराखंड में, द्वितीय क्षेत्र में, जबकि पूरे देश में तृतीय क्षेत्र का। उत्तराखंड का गांधी इंद्रमणि बडौनी, उत्तराखंड का गांधी इंद्रमणि बडौनी। क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला चमोली, कितना? 80-30। उत्तराखंड का निर्माण भारतीय राज्यों के क्रम से हुआ था, कौन सा? 27वां। और उत्तराखंड में पहली व्यावसायिक वेधशाला बनाई जाएगी गढ़वाल में। कहाँ बनाई जाएगी? गढ़वाल में, जबकि कुमाऊं में तो है ही, एरीज। नेक्स्ट, 1857 के विस्फोट के समय कुमाऊं के कमिश्नर कौन थे? सर हेनरी रैमजे। मथुरा प्रसाद नैथानी व कुछ अन्य गढ़वालियों के द्वारा किस स्थान पर 1907 में गढ़वाल भ्रात मंडल की स्थापना की गई? लखनऊ में। कहाँ? लखनऊ में। अल्मोड़ा में पहले प्रेस खोल ने समाचार पत्र प्रकाशित करने का श्रेय बुद्धि बल्लभ पंत को जाता है। देखिए कितना क्वेश्चन घुमा के पूछा गया। ये हो रही है बात अल्मोड़ा अखबार की। कौन पूर्वांचल केसरी के नाम से प्रसिद्ध है? BD पांडे। गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के निमंत्रण पर पंडित नेहरू कब आए थे? 1930 में। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान अल्मोड़ा नगर पालिका पर तिरंगा झंडा फहराया था, किसने नहीं फहराया था? तीनों लोगों ने फहराया था, जीवंती देवी, रेवती देवी, मंगला देवी, होमवती देवी नहीं था। गंगा का निर्माण भागीरथी और अलकनंदा जब मिलती हैं देवप्रयाग में तब होता है। और बद्रीनाथ किस नदी के तट पर है? अलकनंदा के तट पे है। बागेश्वर किसके तट पे है? बागेश्वर सरयू और गोमती के तट पे है। गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां कौन है? भक्त दर्शन की ये रचना है, बहुत ही शानदार। और 1921 में किस स्थान पर गढ़वाल कांग्रेस कमेटी का 1921 में कहाँ पे की थी? दोगड्डा में। गढ़वाल का बारदोली विख्यात है गुजड़ू, गढ़वाल का बारदोली गुजड़ू। और डोला पालकी आंदोलन संबंधित है शिल्पकारों से, किसने चलाया था? जयानंद भारती ने। तो इसी के साथ आज का पुलिस के पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पर हमने बताया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।